है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। सो वेलकम टू माय चैनल ओवी पटेल स्टडी पॉइंट। सही बात है साथियों, इस दुनिया में वही लोग तो अलग हैं जो खुद के बने बनाए रास्ते पर, खुद के बनाए गए रास्ते पर चलते हैं, दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करते। सच ये नहीं हो सकता कि जिधर भीड़ जाए वही रास्ता सही हो। सच ये भी हो सकता है कि जिधर एक व्यक्ति, एक इंसान जा रहा हो, रास्ता वो भी सच हो सकता है। सो आइए आज साथियों बात करेंगे हम कहीं न कहीं हाई स्कूल यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम। इसी पे हम बात करेंगे। चैप्टर 2 है प्रोज का। इसी का पैसेज, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, पैसेज 5 पैसेज हैं। आप जैसा कि हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 5 पैसेज दिए गए हैं। तो हम उन पांचों पैसेज पे कहीं ना कहीं बात करेंगे। उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चंस पे बात करूंगा। सो आइए साथियों ले चलता हूं, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, बताता हूं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं, आपको बताते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आज मैं बात करूंगा आपके फर्स्ट फ्लाइट फरोज का कहीं ना कहीं चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी में जो पैसेज के क्वेश्चंस एंड आंसर हैं, मैं उसी पे बात करूंगा। और इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, समरी विथ पिक्चर्स, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी पा जाएंगे, आप जाकर देख लीजिएगा और नोट्स आप बनाते रहिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम किसी प्रकार की ना हो। फिर भी आपको कोई कमेंट, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपके पेपर में आएंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, तो इसी के बारे में बात करूंगा। ये पैसेज नंबर 1 है, पैसेज नंबर 1 है। सो पैसेज तो आपके बुक में दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन एंड आंसर पे बात करूंगा। ये पैसेज नंबर 1 है, तो आइए देख लेते हैं कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये पैसेज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, पैसेज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आइए आप देख लेते हैं, आप नोट्स बनाते रहिएगा, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि हु हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट, किसको मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट, विश्व के देशों को मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर आइए देख लेते हैं कि हु वर थैंक्ड फॉर हैविंग कम टू द सेरेमनी, समारोह में आने के लिए किसको धन्यवाद दिया गया था। तो ऑल डिस्टिंग्विश्ड इन इंटरनेशनल गेस्ट्स वर थैंक्ड फॉर हैविंग कम टू द सेरेमनी, समारोह में आने के लिए सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद दिया गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए थर्ड पे बात कर लेते हैं। हु हैव अचीव्ड दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, फिर यहाँ पे कह रहा है किसने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली थी। द अफ्रीकन पीपल हैव अचीव्ड दियर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, तो अफ्रीकी लोगों ने राजनीति मुक्ति प्राप्त कर ली थी। व्हाट प्लेज डिड नेल्सन मंडेला टेक, नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली। तो नेल्सन मंडेला प्लेज टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम, यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो नेल्सन मंडेला ने अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने की शपथ ली थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, आप देख लिए साथियों। तो आइए बात करते हैं कहीं ना कहीं नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक जो पैसेज है 1 पैसेज, अर्थात जो पैसेज 1 है उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने? 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 4 हो गया पूरा। तो अब हम बात कर लेते हैं पैसेज 2। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, पैसेज नंबर 2 है। तो पैसेज 2 पे बात कर लेते हैं। पैसेज आपकी बुक में है, आप देख लीजिएगा। तो पैसेज 2 का क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। पैसेज 2 का क्वेश्चन 1 यहाँ पे कह रहा है व्हाट वाज द सीन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स इन द स्काई, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आकाश में क्या दृश्य था। तो देयर वाज अ व्यू ऑफ अ स्पेक्टेकुलर अराई ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स इन परफेक्ट फॉर्मेशन इन द स्काई अबव द यूनियन बिल्डिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आकाश में सही गठन में दक्षिण अफ्रीकी जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और सैनिक वाहकों की एक शानदार श्रृंखला का दृश्य था। तो ये हो गया।
हु प्लेस्ड फॉर दियर लॉयल्टी, किसने अपनी वफादारी की शपथ ली थी? तो द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड यहाँ पे कह रहा है कि पुलिस प्लेस फॉर दियर लॉयल्टी। तो दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने अपनी वफादारी की शपथ ली। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन 2 हो गया। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीपी पटेल स्टडी पॉइंट, क्या फ्रेंड्स, वीपी पटेल स्टडी पॉइंट, ठीक है, वीपी पटेल स्टडी पॉइंट ये मेरा यूट्यूब चैनल है। स्टडी पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे तुरंत क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, इसे तुरंत क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हु सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को किसने सैल्यूट किया? तो द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों ने सैल्यूट किया। सो क्वेश्चन 4 पे देख लेते हैं। व्हाट फैक्ट हैज बीन टोल्ड बाय नेल्सन मंडेला इन द लास्ट ऑफ पैरा, अंतिम गद्यांश में नेल्सन मंडेला ने क्या तथ्य बताए हैं? तो यहाँ पे कह रहा है कि इन द लास्ट पैरा नेल्सन मंडेला टोल्ड द फैक्ट दैट अ फ्यू ईयर्स एगो द अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस डिड नॉट सैल्यूट मी बट दे अरेस्ट मी। यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम पैरा में मतलब यहाँ पे गद्य में नेल्सन मंडेला ने यह तथ्य बताया कि कुछ साल पहले अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस ने मुझे सलामी नहीं दी थी बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, वो कहते हैं ना साथियों, दिन गिर जाए तो दुनिया फिर अपने तो पराए क्या अपने भी गैर हो जाते हैं। जब ये राष्ट्रपति नहीं थे तो उन आर्मी के लोगों ने, पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया, लेकिन आज वही क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। फिर यहाँ पैसेज 3 है, पैसेज 3 देख लेते हैं। पैसेज तो आपके बुक में दिया है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड आंसर पे बात कर लेते हैं। तो आइए 3 का 1 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हु डिड नॉट नो द लिरिक्स ऑफ एंथेम, राष्ट्रगान की पंक्तियों को कौन नहीं जानता था? तो वाइट्स एंड ब्लैक्स पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका बोथ डिड नॉट नो द लिरिक्स ऑफ एंथेम। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रगान की पंक्तियाँ दक्षिण अफ्रीका के गोरे और अश्वेत दोनों लोग नहीं जानते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं सेकंड पे। Who was overwhelmed with the sense of history on the day of inauguration? कौन उद्घाटन के दिन इतिहास की भावना से अभिभूत था? तो नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विथ द सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। नेल्सन मंडेला उद्घाटन के दिन इतिहास की भावना से अभिभूत थे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आइए हम 3 पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 नंबर कह रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ सिस्टम वाज इरेक्टेड बाय वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, गोरी चमड़ी वाले लोगों के द्वारा कौन सा तंत्र दक्षिण अफ्रीका में खड़ा किया गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आंसर इसका देख लेते हैं। अ सिस्टम कॉल्ड रेशियल, यहाँ पे डोमिनेशन वाज इरेक्टेड बाय वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, गोरी चमड़ी वाले लोगों के द्वारा जाति प्रभुत्व नामक तंत्र दक्षिण अफ्रीका में खड़ा किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4 पे। यहाँ पे कह रहा है कि इन विच डिकेड द सिस्टम ओवरटर्न फॉरएवर, कौन से दशक में तंत्र सदा के लिए पलट दिया गया? तो इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी द सिस्टम ओवरटर्न फॉरएवर, 20वीं सदी के अंतिम दशक में तंत्र सदा के लिए पलट दिया गया। मतलब अब वहाँ पे ये ख़त्म हो गया, जो वहाँ पे रंग भेद नीति थी वो ख़त्म हो गई। सो पैरा नंबर 4 है स्टूडेंट्स, ये पैरा नंबर 4 है, इसको हम देख लेते हैं। तो पैसेज आपकी बुक में है, आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन एंड आंसर पे बात कर लेता हूँ। तो पैरा 4 का मैं देख लेता हूँ। जो पैरा नंबर 4 है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। पैरा 4 का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा। ये कह रहा है कि हाउ डिड द डे कम विच हैज बीन टोल्ड बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला। यहाँ पे कह रहा है कि वह दिन कैसे आया जो नेल्सन मंडेला ने बताया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द डे कम आफ्टर द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स विच हैज बीन टोल्ड बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला। वह दिन हजारों दक्षिण अफ्रीकी देशभक्तों के अकल्पनीय बलिदान के बाद आया जो नेल्सन मंडेला ने बताया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हुज करेज कैन नेवर बी रिकाउंटेड
एंड रीपेड, किसका साहस न कभी गिना जा सकता है न कभी चुकाया जा सकता है। तो द करेज ऑफ साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स कैन नेवर बी रिकाउंटेड एंड रीपेड, दक्षिण अफ्रीकी देशभक्तों का साहस न कभी गिना जा सकता है न कभी चुकाया जा सकता है। तो ये 2 था। तो आइए हम 3 पे बात कर लेते हैं। किस पे? 3 पे बात कर लेते हैं। तो हुज सम वाज मिस्टर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला में किन लोगों का समावेश था? तो मिस्टर नेल्सन मंडेला वाज द सम ऑफ द ऑल द साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड बीन मार्चर्ड बिफोर हिम। तो नेल्सन मंडेला में उन सभी दक्षिण अफ्रीकी देशभक्तों का समावेश था जो उनसे पहले शहीद हो चुके थे। तो वाट यहाँ पे कह रहा है पॉलिसी क्रिएटेड अ डीप वाउंड इन हिज हिस्ट्री, कौन सी नीति ने उनके देश को गहरा घाव दिया? तो यहाँ पे कह रहा है कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप वाउंड इन हिज कंट्री, रंग भेद की नीति ने उनके देश को गहरा घाव दिया। तो ये पैरा नंबर 4 अर्थात पैसेज नंबर 4 का 4 आंसर हो गया। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। तो ये पैसेज नंबर आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये पैसेज नंबर 5 है। क्या है? 5 है। तो इसके हम आंसर पे बात करेंगे चूँकि पैसेज आपकी बुक में दिया गया है। तो आप नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बताएं। आप लोग जो है सीरीज बाय सीरीज हमारे जो है वीडियोस देखते रहें और नोट्स को बनाते रहें। तो आइए पैसेज नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर लेता हूं। तो इज एनी वन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, क्या कोई व्यक्ति दूसरों को घृणा करने के साथ पैदा होता है? नो वन इज द नॉट बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, नहीं कोई व्यक्ति दूसरों को घृणा करने के साथ पैदा नहीं होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ 2 बता रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार लोगों को क्या सीखना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला पीपल शुड लर्न टू हेट बिकॉज इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव आल्सो बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर नेल्सन मंडेला के अनुसार लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि नफरत की तुलना में प्यार इंसान के दिल में ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है। सो क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बात कर लेते हैं। आइए 3 पे बात करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट हैड मिस्टर मंडेला सीन व्हेन ही वाज पुश्ड टू द लिमिट्स, नेल्सन मंडेला ने क्या देखा जब उन्हें यातनाओं की हद से गुजरना पड़ा? तो मिस्टर नेल्सन मंडेला हैड बीन अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी व्हेन ही वाज पुश्ड टू द लिमिट्स, मंडेला ने मानवता की एक झलक देखी थी जब उन्हें यातनाओं की हद से गुजरना पड़ा। ठीक है, तो व्हाट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, क्या कभी समाप्त नहीं हो सकता? तो द गुडनेस ऑफ अ मैन कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, मनुष्य की अच्छाई कभी समाप्त नहीं हो सकती। सो आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपके बुक में 5 पैसेज दिए गए थे। कितने पैसेज दिए गए थे? टोटल 5 पैसेज थे। टोटल कितने पैसेज थे? 5। और 5 पैसेज का मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज बाय सीरीज आपको दिखा दिया, बता दिया और मैं अपलोड कर दिया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स, और आप नोट्स ज़रूर बनाएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है साथियों आपको पैसेज में बताया गया सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर लिख सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।